बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को एक वास्ट फील्ड ऑफ स्टडी है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, अपनी सहूलत के लिए साइंटिस्ट ने इसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। सही है। उसमें जो बहुत बेसिक ब्रांचेस हैं या बहुत फेमस ब्रांचेस हैं वो फिज़िकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। यानी 8 ब्रांचेस ऐसी हैं जो बेसिक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं। इसके अलावा भी और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं, लेकिन जो मेन ब्रांचेस है या मेजर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं वो 8 हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री है क्या और इसमें हम किस बारे में पढ़ेंगे तो मैटर के बारे में, लेकिन मैटर की क्या हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी मैटर के टॉपिक पे हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है वो किस चीज़ की स्टडी है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस। यानी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, जितनी भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं हम मैटर की पढ़ते हैं विद अलॉन्ग विद केमिकल चेंजेस इन देम, और उनमें केमिकल चेंजेस जो आती हैं कि किसी भी वजह से आती हों तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, अगर हम शॉर्ट या सिंपल डेफिनेशन करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स आ जाते हैं जो कार्बन तो उनमें होता है लेकिन वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं, तो उनकी स्टडी को हम फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कहते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जितने भी साइनाइड्स हैं यानी मेटल के साथ, या सही है, या हाइड्रोजन के साथ साइनाइड हैं, या कार्बोनेट्स हैं, जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं, तो ये सारे जो हैं ये कार्बन कंटेनिंग तो है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो हमने इसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन अब आई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वो है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और इन हाइड्रोकार्बन से जो डिराइवेटिव्स बनते हैं, सही है, कोई हाइड्रोजन इससे रिमूव होता है और उसकी जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप या कोई और एलिमेंट ऐड हो जाता है, सही है, तो वो उनको हम क्या कहते हैं, डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है मीथेन, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, सही है। अब इसका एक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं और उसकी जगह OH ग्रुप लगा देते हैं, तो ये हमारे पास बन गया मिथाइल अल्कोहल, सही है, या मिथानोल। तो ये डिराइवेटिव है और ये हाइड्रोकार्बन है, सही है। तो इनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। इसके बाद आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास या जितने भी उन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं, सही है, बशर्ते एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन के अलावा और उनके डिराइवेटिव के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, तो उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। फिर उसके बाद आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर। अब इसका मतलब क्या है, क्वालिटेटिव क्वालिटी से निकला है, यानी उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें कौन कौन से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं या एलिमेंट्स हैं, सही है, या मिक्सचर, कोई मिक्सचर है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव से क्या मतलब है, क्वांटिटेटिव कि कितने क्वांटिटी में कोई चीज़ या कोई कंस्टिट्यूएंट जो है, जो उसका उसमें कोई चीज़ें हैं वो कितनी कितनी क्वांटिटी में है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिल्क को लेते हैं, तो हम मिल्क की अगर एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें पानी कितना है, प्रोटीन कितना है और फैट्स कितने हैं, सही है। तो इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहेंगे। और हमें मालूम है कि इसमें पानी है, इसमें
प्रोटीन है, कैसीन की फार्म है, इसमें फैट्स हैं डिफरेंट, इसमें हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गई, यानी ये मालूम कर लें कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं और उनकी जो है मिकदारें कितनी हैं या परसेंटेज उनकी कितनी है। तो ये हो गई एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये सारा जो प्रोसेस हमने किया ये एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद हम आते हैं अदर ब्रांचेस पे, जिसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हम उन टेक्निक्स और उन केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं जो कहाँ पर यूज़ हों फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जैसे आपकी सीमेंट फैक्ट्री है तो सीमेंट फैक्ट्री में मुख्तलिफ़ टेक्निक आप यूज़ करते हैं। आप वहाँ पर क्लिंकर और क्ले को क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, फिर उनको मिक्स करते हैं ख़ास प्रोपोर्शन में, और फिर उनको ख़ास टाइम तक एक ख़ास टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो तब जाके आपके पास सीमेंट बनता है। तो ये सारा जो केमिकल आपने प्रोसेस यूज़ किए या केमिकल टेक्निक्स यूज़ किए, तो इनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसी तरह फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो गई, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गई, मेडिसन इंडस्ट्री हो गई या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ आपके पास हैं केमिकल इंडस्ट्री। तो वहाँ पर जो टेक्निक्स और केमिकल प्रोसेस आप यूज़ करेंगे उनके बारे में जो स्टडी करेंगे, उस स्टडी को हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट जो टॉपिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री अगर हम सिंपल डेफिनेशन करें तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। अब स्टडी ऑफ न्यूक्लियस में हम पढ़ते क्या हैं, तो उसमें हम चेंजेस इन न्यूक्लियस पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस में, फॉर एग्जांपल अगर आपकी लेवल पे मैं कहूँ तो दो पार्टिकल के बारे में हम पढ़ते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उन पे चार्ज कौन सा है, उनका मास क्या है, तो ये सारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आ गई। उसके बारे में इसके बाद जो है दूसरी क्या चीज़ हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, तो इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस टूटे या एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में टूट जाए, या दो न्यूक्लियस आपस में मिलकर फ्यूजन करके बड़ा न्यूक्लियस बनाए, तो इस प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी क्या होती है, या इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो इस बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आ जाती है। उसके बाद हमारे जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आते हैं तो वो बायोकेमिस्ट्री आती है। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, सही है, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स या इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं, उन कंपाउंड्स के, उनकी हम सिंथेसिस पढ़ते हैं, उनकी हम कंपोजिशन पढ़ते हैं, किस चीज़ से बने हुए हैं या कौन कौन से एलिमेंट पे मुश्तमिल हैं, उनकी डीकम्पोजिशन पढ़ते हैं कि वो टूटते हैं तो कैसे टूटते हैं ये, और टूटने के बाद कौन कौन से कंपाउंड देते हैं या उनकी मेटाबॉलिज्म किस तरह होते हैं सिंपल के बाद में, सही है। फिर उनके जो केमिकल रिएक्शन है इनसाइड द बॉडी कि वो केमिकल रिएक्शन किस तरह कर सकते हैं, सही है। तो इस सारे जो स्टडी है ये क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री। यानी उन कंपाउंड्स की जो प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ने को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो लास्ट में हमारे पास क्या आती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, जितने भी आपके मुख्तलिफ़ केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल जैसे आप कोई लकड़ी जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ, या ये केमिकल सब्सटेंसेस उससे इवॉल्व हुए इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स में। तो ये जब फ़िज़ा में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके साथ इनकी इंटरेक्शन क्या है, उसके साथ उनका दोस्ताना इंटरेक्शन है या दुश्मनी वाला इंटरेक्शन है, सही है। यानी वो उनको फ़ायदा देते हैं इन्वायरमेंट को या नुकसान देते हैं, सही है। और इस फ़ायदे और नुकसान की वजह से उस इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट या इम्पेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाए तो इन्वायरमेंट पे क्या असर होता है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इन यानी केमिकल जितने भी सब्सटेंसेस फ़िज़ा में जाएंगे, इन्वायरमेंट में जाएंगे या केमिकल्स, सही है, तो उनके जो है इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट और उनके इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट ऑन
इन्वायरमेंट के बारे में हम जितनी भी स्टडी करते हैं इसके बारे में, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो नई आ सके चैनल पर तो वो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में आपको नोटिफाई कर सके। थैंक यू।